देखिए, किसी यूकैरियोटिक सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस को छोड़ दें तो जो भी मटेरियल उस सेल के अंदर होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। आप अक्सर ये देखे होंगे जब भी किसी सेल को प्रदर्शित करना होता है बायोलॉजिकल एनिमेटेड वीडियो में, तो आप देखे होंगे कि एक फ्लूइड लाइक मटेरियल सेल के अंदर रहता है जिसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स तैरते रहते हैं। ये जो फ्लूइड लाइक मटेरियल है जिसके अंदर पार्टिकल्स तैर रहे होते हैं, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। जानते हैं साइटोप्लाज्म बना किन किन चीजों से होता है, इसका हमारे सेल में काम क्या क्या होता है। देखिए, साइटोप्लाज्म दरअसल जेल लाइक मटेरियल होता है जो कि 3 मुख्य चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक साइटोसोल जो कि लगभग 55% भाग होता है इस साइटोप्लाज्म का। ये वाटर, कुछ डिसॉल्व आयन और कुछ स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। इसका काम ये होता है कि इसी साइटोसोल में ही सारे के सारे ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ये सब इसी साइटोसोल में ही सस्पेंडेड रहते हैं, यानी साइटोसोल में ही ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं। देखिए, दूसरा कंपोनेंट जो साइटोप्लाज्म में होता है वो होता है ऑर्गेनेल्स, एक स्पेशल किस्म का लिविंग कंपोनेंट जो सेल के अंदर होता है। ऑर्गेनेल्स का मतलब ही होता है स्मॉल ऑर्गन, मतलब सेल के अंदर एक लिविंग ऑर्गन। एक ऑर्गेनेल्स का सेल के अंदर अलग अलग रोल होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है, लाइसोसोम्स वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह होता है। हर एक ऑर्गेनेल्स का अपना अलग ही काम है, आगे हम सबके बारे में जानेंगे। पर देखिए, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर जो तीसरा कंपोनेंट है उसे सेल इंक्लूजन कहते हैं। सेल इंक्लूजन वो जो सेल के अंदर नॉन लिविंग मटेरियल होता है, जैसे फूड मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन जैसे चीज जो हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे सेल ग्रहण करता है। अब ये साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या क्या होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होना होता है वो होता है। यही साइटोप्लाज्म सेल को शेप देता है। इसी साइटोप्लाज्म में ही ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड रहते हैं और किसी भी केमिकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यही साइटोप्लाज्म मीडियम की तरह होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही छोटे से वीडियो में आप साइटोप्लाज्म को बहुत ही आसानी तरीके से समझ गए होंगे। लॉन्ग वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है इसको समझाने के लिए। आगे सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे, तब तक आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए।